आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच घोषित युद्ध विराम अब गंभीर संकट में दिखाई दे रहा है। महज 24 घंटे के भीतर ही हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं कि ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका के साथ सीज फायर बेकार है। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस गहराते अविश्वास का संकेत है जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से बना हुआ है। जिस 10 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर शांति वार्ता की उम्मीद जताई जा रही थी, उसी के 3 अहम बिंदुओं के उल्लंघन का आरोप लगातार ईरान ने पूरी तरह प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिफ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जब बातचीत की बुनियाद ही पहले दिन हिल जाए तो ऐसे में शांति की वार्ता करना उतार्किक है। उनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस प्रस्ताव को बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार बताया था, उसी के 3 प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। गालिफ के इस बयान से साफ है कि तेहरान अब किसी भी तरह की बातचीत से पहले भरोसे की बहाली चाहता है, जो फिलहाल टूटती हुई दिखाई दे रही है। ये स्थिति सिर्फ कूटनीतिक असहमति नहीं, बल्कि संभावित टकराव का संकेत भी हो सकती है। पहला और सबसे बड़ा आरोप लेबनान से जुड़ा है। ईरान का कहना है कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा हमला किया। ये कार्रवाई सीधे तौर पर उस समझौते की भावना के खिलाफ बताई जा रही है जिसमें क्षेत्रीय शांति की बात कही गई थी। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहकर स्थिति को और उलझा दिया कि लेबनान इस सीजफायर डील का हिस्सा ही नहीं है। दूसरी तरफ मध्यस्थता कर रहे शहबाज शरीफ ने अपने बयान में लेबनान का जिक्र किया था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि समझौते की शर्तों को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग व्याख्या है। यही विरोधाभास सब पूरे विवाद की जड़ बनता नजर आ रहा है। दूसरा आरोप ईरान की संप्रभुता से जुड़ा है, जो किसी भी देश के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा होता है। गालिफ के अनुसार एक ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया, जिसे फार्स प्रांत के लार इलाके में मार गिराया गया। इस घटना को ईरान ने सीज फायर के सीधे उल्लंघन के रूप में देखा है। उनका कहना है कि अगर बातचीत शुरू होने से पहले ही इस तरह की सैन्य गतिविधियां जारी रहती हैं, तो विश्वास कैसे कायम किया जा सकता है। ये घटना इस बात का संकेत भी हो सकती है कि जमीनी स्तर पर हालात अभी भी तनावपूर्ण है और किसी भी वक्त स्थिति और बिगड़ सकती है। तीसरा और सबसे जटिल मुद्दा है यूरेनियम संवर्धन का, जो लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का मुख्य कारण रहा है। ईरान का कहना है कि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिलना चाहिए और ये उसकी संप्रभुता का हिस्सा है। लेकिन अमेरिका इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि ये मुद्दा बार बार शांति वार्ता में बाधा बनता है। इस बार भी जब ये प्रस्ताव के अहम बिंदुओं में शामिल था, तब इसका ना माना जाना ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इन सब के बीच अब नजरें टिकी हैं इस्लामाबाद में होने वाली उस अहम बैठक पर, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने आने वाले हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे, जबकि ईरान की ओर से स्पीकर गालिफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह के आरोप और बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि ये बैठक आसान नहीं होने वाली। बातचीत शुरू होने से पहले ही जिस तरह का अविश्वास पैदा हो चुका है, वो किसी भी सकारात्मक नतीजे के रास्ते में बड़ी बाधा बन सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ कूटनीतिक प्रयास है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, जो इन प्रयासों को लगातार चुनौती दे रही है। अगर जल्द ही कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो ये तनाव एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस्लामाबाद की बैठक में कोई रास्ता निकलेगा या फिर इस सीज फायर को पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा और हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति नजर आ रही है, तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।